नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? ज़रूर एक बार बताएंगे। और मुझे लगता है कि लगभग आप लोग जितने लोग अभ्यर्थी एसटीटी का फॉर्म आवेदन कर रहे थे वो बहुत सकुशल अपने आवेदन को कर लिए होंगे। बाकी हम बात करेंगे। आज आपका 25 तारीख हो गया और मैं यही कहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी अभी एसटीटी का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, वेट न करें 27 तारीख का, आज से कल में आप लोग आवेदन कर लें। बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में कर लें। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय थोड़ा सा गलतियों से बचें, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। लेकिन फिलहाल मैं बात करने आया हूं आपसे टीआरई 4.0 को लेकर के। ऐसी खबर जो अब ये बयां करती हुई दिख रही है कि टीआरई 4 अब आपका विलंब होने के कगार पे आ गया है। मुझे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है, लेकिन साथियों मैं एक चीज आपको जरूर बता दूं कि ये जो रवैया चल रहा है विभाग का और सरकार का, ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के साथ हो रहा है, अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। हमारे एक बातों का जवाब आया है, उस जवाब को भी मैं दिखाऊंगा। और अभी जो बात हो रही है, विभाग ने जो लौटा दी, जो रिक्तियां आई थी सभी जिलों को पुनः लौटा दिए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर 4 से 5 जिलों की रिक्तियों की बात होती थी तो कम से कम 10 दिन का समय लग जाता था। लेकिन अब पुनः उन सारे जिलों को रिक्तियों के बारे में जो बातें चल रही थी कि यहां से आ गई है, लेकिन पुनः एक बार फिर से लौटा दिया गया। और लौटाने का मकसद इनका यह है कि कहीं न कहीं बहाली और विलंब होने जा रही है। इस चीज को ध्यान दीजिए। लेकिन ठीक है, कल से विरोध भी शुरू हो गया है, परसों से विरोध भी 2 जिलों में हो रहा है। और 2 जिले चंपारण से और सासाराम से विरोध होना शुरू हो चुका है। और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप जिस भी जिला के रहने वाले हैं, एक बार आप अपने जो भी उम्मीदवार हैं उन लोगों से जरूर, विधानसभा में जो उम्मीदवार बनने वाले हैं, जो एनडीए के नेता हों, जेडीयू के नेता हों, आरजेडी के नेता हों, कोई भी नेता हो, पक्ष हो विपक्ष हो, उनसे अपनी बात जरूर रखिए। उनके सामने अपनी चीजों को जरूर रखने की कोशिश करिए, ताकि उनको पता चले कि हमारा मुद्दा क्या है और हम क्यों इस चीज के लिए आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। 2 वर्षों का ये संघर्ष अंततः आकर के उस आंदोलन में सिमट गया, जो इतने बड़े आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों को बुला करके, डेलीगेशन टीम को बुला करके और यहां पे भ्रमित करने की बात कही गई कि केवल किसी तरह से आंदोलन खत्म हो जाए। और आपको पता है कि 6 तारीख के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। उसके बाद से जो भी चीजें हैं वो सब कुछ ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। लेकिन हाँ, ये युवा हैं और युवाओं को पता है अपना अधिकार। अब कोई मजहब, कोई धर्म, कोई जाति विशेष का ये चीज नहीं है। ये विशेष है उन विद्यार्थियों के सपनों का, उन उम्मीदों का ये चीज है। और ये टीआरई 4.0 अब बंटने वाला नहीं है। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और इनका पुरजोर विरोध करिए। जो भी जहां से नेता जा रहे हैं उनसे जरूर अपने सवाल को पूछिए। अगर आपके पास 5 सालों बाद लौट रहे हैं एक वोट के लिए, तो आपका भी अधिकार है अपने इन जो उनकी गलतियां, उन गलतियों को गिना करके उनसे सवाल पूछने का, नजर से नजर मिला करके सवाल पूछने का। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि महिला आरक्षण 50% किस रूप में देने की बात कही जा रही है, और जो भी चीजें हैं उन सारे बिंदुओं पे मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, यहां पे बात हो रही है, यहां आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा, हस्तांतरण के बाद खाली सीटों पर बनेगी रिक्ति। अब यहां कहते हैं कि हस्तांतरण के बाद खाली सीटों के आधार पर चौथे चरण की रिक्ति बनेगी। टीआरई 4 को लेकर भेजी गई जो रिक्ति सभी जिलों को वापस कर दी गई है। अब यहां देखिए, विभाग की ओर से संशोधन फॉर्मेट जारी किया गया है। विभाग ने नए सिरे से रिक्ति बनाने को कहा है। टीआरई 3 के बाद बची हुई रिक्तियां सभी जिलों से भेजी गई थी। अब हस्तांतरण से विषयवार खाली पद पर रिक्ति बनेगी। माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने इसे लेकर सभी जिलों को निर्देशित दिया है।
निर्देश दिया है। विभाग की ओर से जो फॉर्मेट भेजा गया है उसमें टीआरई 1, 2 और 3 के में कितनी कितनी रिक्ति थी, इन रिक्तियों पर कितनी नियुक्ति हुई और अब स्थानांतरण में इन तीनों तरह के कितने शिक्षक कार्यरत हैं, इसकी रिपोर्ट देनी है। टीआरई के 3 चरण की रिक्ति में नियुक्ति के बाद स्थानांतरण होने पर कितनी सीटें खाली हैं, उसको चरणवार रिपोर्ट देनी है। डीईओ ने कहा कि इसी आधार पर रिक्ति का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। अब बताइए, सब कुछ पहुंच चुका है और सारा का सारा डाटा सरकार के पास है, सारा का सारा डाटा शिक्षा विभाग के पास है, लेकिन फिर भी रिक्ति आई, रिक्ति गई, रिक्ति आई गई, इसी में केवल झोल मोल कर करके और अभ्यर्थियों को अभी तक 2 सालों से लटकाया गया और ये रियल में चुनावी मुद्दा बना लिया गया। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बन नहीं पाएगा। जिस लाभ के चक्कर में आप हैं वो लाभ हो नहीं पाएगा। अब विद्यार्थियों के मन में, दिल में एक आक्रोश है और उसको आप भुला नहीं सकते, भुला नहीं सकते। आगे यहाँ कह रहे हैं 1 से 8 में 50% आरक्षण पर बनेगा रोस्टर, यानी टीआरई 4 के तहत वर्ग 1 से और 5 और 6 से 8 और 9 से 10, 11, 12 में विषयवार विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। उपनिदेशक ने निर्देश दिया कि 1 से 8 में महिलाओं के 50% आरक्षण पर रोस्टर बनेगा। सूबे में 1 से 8 में महिलाओं की रिक्ति बढ़ जाएगी। यानी कि एक चीज यहाँ पे स्पष्ट इनके द्वारा कहा गया और ये फॉर्मेट जारी किया गया। इस फॉर्मेट के अनुसार आप सारी चीजों को यहाँ पे पुनः भर करके देंगे। लेकिन 1 to 5 हो गया, 1 to 5 हो गया, उसके बाद से यानी सीधा आप देख लेते हैं 1 से 8 तक का जो भी 1 to 5, 6 to 8 की बहाली आएगी, उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। और 50% आरक्षण देने का मकसद यही हो गया, अगर 2000 सीट टोटल आता है तो 1000 सीट केवल महिलाओं के लिए हो जाएगा। उसके बावजूद भी 50% आरक्षण के बाद भी जो जनरल कोटा होगा वो अपनी कैटेगरी के माध्यम से और भी आगे जा सकती है, यानी आरक्षण और भी बढ़ेगा। तो इस चीज से अभी तो 50% केवल 1 to 5, 6 to 8 में देने की बात कही गई। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट हैं जिनकी हाइट ठीक ठाक है, वो बिहार एसआई की बहाली आई है, उसके लिए आप आवेदन करिए। मैं आपको एक छोटा सा अपने तरफ से मैं आप चीजों को दे रहा हूं। आप ग्रेजुएशन है, एईडीओ की बहाली है, वैकेंसी है, इसका भी शायद 26 सितंबर लास्ट डेट है। आप लोग आवेदन कर लीजिए, आप लोग आवेदन कर लीजिए। इन दोनों बहालियों को मिला कर करके पढ़ना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। एसएससी सीजीएल भी है, एसएससी सीजीएल भी है। अगर आप सीजीएल 4 तो आप याद रखिएगा, इसको भी सेम चीजें हैं, आप इसको करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप बिहार दरोगा एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जब भी आएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 तो आप भी साथ साथ इसको आप इसी तैयारी से दे सकते हैं। अब भ्रमित मत होइए, ये सरकार अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसकी हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, कैसे क्या होगा। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग प्लीज पढ़ाई को जारी रखिए, और अगर आप पढ़ाई को जारी रखेंगे तो लाभ मिलेगा आपको। जब भी बहाली आएगी तो आप उसमें शामिल तो होना ही होना है। लेकिन अभी से अगर एईडीओ और बिहार एसआई के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो अपने पढ़ाई को तेज कर दीजिए। इन्हीं दोनों को तैयारी साथ साथ करते करते आपका टीआरई 4.0 में सफलता मिल जाएगी। इस चीज की मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से समझाना चाहता हूं, क्योंकि बैठ करके किसी चीज का कोई समाधान नहीं हो सकता। फालतू में दिमाग को इधर उधर लटकाने भटकाने से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं एईडीओ के लिए आप मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और आज ही मैं जो अपना सिलेक्शन किट जो बनाया हूं उसका मैं आपको एक ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं कि रियल में अभी तक यूट्यूब पे कोई आपको उस तरह से नोट्स और स्मार्ट स्टडी के लिए कोई खाका तैयार करके आप लोगों को नहीं दिया होगा। वो हमारा आज पूर्ण हो रहा है और आज रात तक आपको मैं उस चीज की
पूरी की पूरी बायोडाटा के साथ कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या है, कैसे एमसीक्यू हैं, सारे चीज का मैं आपको पीडीएफ इसी डिस्प्ले पे मैं दिखाने वाला हूं। पूरा नोट्स का मेरा हर चीज बन गया है, आपको मैं आज दिखाऊंगा। और मैं फिर कहता हूं कि दशहरा हो, दिवाली हो, छठ हो, अपने पढ़ाई से, अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना मेरे भाई। सफलता मिलेगी और मिलकर रहेगी, क्योंकि एईडीओ भी आपका दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा। लास्ट दिसंबर तक, 10 जनवरी के पहले ये कंप्लीट होगा और अप्रैल के पहले आपका बिहार एसआई कंप्लीट होगा, यानी पेपर दोनों साथ होगा। तो याद से ध्यान से पढ़ाई करना है। और टीआरई 4 अगर लेट हो रहा है तो अब 1 लाख से कम बहाली लेने की जिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर लेट हो रहा है तो बहाली बढ़ा करके दें। पुनः आप रिक्तियों को मंगाए हैं तो मंगाएं, लेकिन बहाली 1 लाख सीटों से कम नहीं आनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बाकी आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और एसटीटी में जो लोग गलती, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए आपने फोटो स्टेट करवाया, ये आप फोटो स्टेट करवा रहे हैं अपने ओरिजिनल मार्कशीट का, और यहीं पर आपको अपना नाम लिख देना है। बस यही होता है सेल्फ अटेस्टेड, और कहीं कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी परेशान हैं, सेल्फ अटेस्टेड कैसे होगा, हम ओरिजिनल। तो अगर नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर का उधर डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करेंगे तो दिक्कत होगा। आरक्षण के लिए आप जो अपना कास्ट अपलोड कर रहे हैं उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप जनरल में फॉर्म भर देंगे तो जनरल कैटेगरी में ही आप पास होंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जिस कैटेगरी में आप फॉर्म भरेंगे उसी कैटेगरी में पास होंगे। बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं। अगर एडिट का ऑप्शन कहने के लिए ये आ रहा है कि 28 तारीख को मिलने वाला है, लेकिन अभी जो भी बातें हो रही हैं इस बातों पे देखिए क्या सत्यता है। हम 1-2 दिन में, आजकल में एक बार पुनः मैं फिर से बात करूंगा। एक बार मैं बात किया तो कहे कि फॉर्म जिस दिन खत्म हो जाएगा 1 दिन का समय मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर ज्यादा गलतियां हैं तो आप एक बार पुनः रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भर लीजिए। चलिए, तो ये जानकारी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मैं बार बार कहता हूं, भीड़ का हिस्सा मत बनो। जो अकेले चल करके सफल हो सकता है वो भीड़ में रह के सफलता नहीं पा सकता। चकाचौंध की दुनिया से बाहर आओ और अपनी पढ़ाई को मजबूती दो। मैं कहता हूं, अगर सामने रह करके 10-20 की संख्या में अगर पढ़ते हो तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं हमेशा। ये मन में बना रहता है कि हमसे ज्यादा उसको आ रहा है, मैं क्या करूं। तो कम लोगों में पढ़ाई ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोगों ने अपने क्लासरूम को छोटा छोटा डिवाइड कर करके बांट दिया है। और एक क्लासरूम में इनकम टैक्स पे भी हम लोग काम कर दिए हैं। अगर टीआरई से आपकी कोई भी समस्या हो तो इनकम टैक्स ब्रांच पे आप आ सकते हैं मिशन 50 IAS में। दरोगा वाले अभ्यर्थी जितने हैं, कल से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत जल्द हम लोगों का बैच शुरू हो जाएगा। आज नोट्स हमारा कंप्लीट हो रहा है, आपको मैं रिव्यू दिखाऊंगा। उसके बाद से हम लोग बैच को शुरू कर रहे हैं मिनिमम शुल्क के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ। उसके अलावा कोई किताब, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल जो दिया जाएगा वही पढ़ना है। कम समय में अधिक तैयारी करने की रणनीति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।